हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला, ये यमन के शहजादे हज आखिरी हज पे मुसलमान हुए, अपने नौकर से फरमाया घोड़ा खरीद के ला, मैं पैसे यहाँ पेमेंट करूँगा। वो मंडी में गया, 300 रुपए का घोड़ा लेकर आया। जब उन्होंने घोड़ों को देखा तो कीमती था, मालिक को पता नहीं था, और ये घोड़ों की नस्ल के पहचानने वाले उससे कहने लगे तेरे घोड़े के 400 कर दूं? कर दो। बड़े हैरान होकर देखने लगा, है थी आप तो, मुझे चीज़ खरीदनी है तो मैं घटाता हूँ, और अजमल ने बेचनी है तो ये उसकी कीमत बढ़ाता है, और यहाँ खरीदार कह रहा है 400 कर दूं? वो कहने लगे कर दो। तो 500 कर दूं? मैंने कहा कर दो। 600 कर दूं? और वो थोड़ा थोड़ा घबराने लगा, भाई ये चक्कर की है। 700 कर दूं? 800 कर दूं? वो कहने लगा हुजूर तुसी लेना तो लवो, पर मेरा मजा आता ना तुसी बिठाओ। कभी लेने वाले भी पैसे बताए, तुझे मैंने 300 दे मैं जावा, कहने के इसको 800 दे दो और घोड़ा बांध दो। वो हैरान, खुशी से छलांगे मारता हुआ गया। तो जब वो चला गया तो नौकर ने पूछा, मैं जब 300 में सौदा करके आया था तो 500 किस खुशी में बढ़ाएं? फरमाया मेरे भाई उसके घोड़े की कीमत 800 थी, 300 नहीं थी, और मैंने नबी के हाथों में हाथ देके ये वादा किया था जिंदगी भर किसी को धोखा नहीं दूं, सबकी खैर ख्वाहिशां। तो भाइयों, मेरे इदारों में किस टैलेंट की कमी नहीं, सलाहियतों की कमी नहीं, दयानत की कमी, कुव्वत अमल की कमी नहीं। एक दफ़ा शैतान आया हमारे नबी से मिलने, तो आपने उससे पूछा तेरे दुश्मन कितने? कहने लगा 15। आपने फरमाया कौन कौन है? कहने लगा पहले तो तोड़ा ही नंबर है, पहला नंबर तो तोड़े नाल मेरा लगो है। फिर कहने लगा वो मुसलमान जो 24 घंटे बावुज़ू रहता है वो मेरा बड़ा दुश्मन। जो बावुज़ू रहता है और बावुज़ू सोता है, एक फरिश्ता उसके लिए बंदगी का सवाब लिखता रहता है। वापस आता हूं, मेरे नबी ने फरमाया 4 बातें ले लो और दुनिया भी तुम्हारी आखिर। सारी PIA जिंदा हो जाएगी, सारी इकोनॉमी जिंदा हो जाएगी, सारी मईशत जिंदा हो जाएगी। 5 भी नहीं, एक उंगली भी आपने नीचे कर दी, ये बस इतनी ले लो। हिफ्ज़ अमानतिन, सिद्क़ हदीसिन, हुस्न खलीक़तिन, इफ़्फ़तुन फ़ी तुहमत। सारी जिंदगी किसी को धोखा ना देना, दयानतदारी। मेरे मुल्क के इदारे क्यों डूब गए? दयानत निकल गए, खोट आ गई, धोखा आ गया। मेरे नबी ने कहा हिफ्ज़ अमानतिन, कभी अमानत में ख़यानत ना करवा। सिद्क़ हदीसिन, कभी झूठ न बोलना, हमेशा सच बोल। मेरे नबी ने फरमाया मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है, 2 नहीं कर सकता, एक झूठ कभी नहीं बोलेगा, एक धोखा कभी नहीं देगा। मेरे नबी की 2 सिफ़तें हाईलाइट हुई, सादिक और बोलो क्या हैं? कोई और भी तो हो सकती थी, जिससे मशहूर किया। काबा कौसैन भी तो है, और अदना भी तो है, वल्लैल भी तो है, स्याह जुल्फों वादा, वद्दुहा भी तो है, रोशन चेहरे वादा। किससे मशहूर किया? सादिक अमीन। अगर आप मुझसे सवाल करो, मैं मिंबर रसूल पे बैठा हूँ कि मौलाना साहब सारे दीन को 2 लफ्ज़ों में बताओ, सारी शरीयत को, तो मेरे पास 2 लफ्ज़ हैं, सच्चाई और अमानतदारी। आप मुझसे सवाल करो मौलाना साहब सारी दुनिया के कुफ्र को बताओ, तो मेरे पास 2 लफ्ज़ हैं, झूठ और धोखेबाजी। झूठ और ख़यानत, पूरी दुनिया का कुफ्र इनके अंदर छुपा हुआ है। सच्चाई और दयानतदारी, पूरी दुनिया का इस्लाम इसके अंदर छुपा हुआ है। दयानत और सच्चाई ये बीज की तरह है, और पूरा इस्लाम फिर बाग बन के फलता फूलता है। झूठ और धोखा ये भी बीज की तरह है, फिर इससे कुफर का जंगल कांटों भरा जन्म लेता है। मेरे मुआशरे से झूठ निकल जाए, धोखा निकल जाए, ये पाकिस्तान जन्नत का टुकड़ा है। ये हुकूमत के बस कप नहीं है कि वो सबको सच बुलवाए। ये मुझे करना है, मैंने और आपने इसको शुरू करना है।